हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश बोर्ड का क्लास 10th का हिंदी का सैंपल पेपर 2024 के सेशन के लिए, यानी कि 23-24 का जो सेशन चल रहा है उसमें जो एग्ज़ाम होंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आपको कैसा जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको जो है क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के जो है सैंपल पेपर की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और अगर आपको ये जो पेपर्स है इनकी PDF डाउनलोड करनी है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सिलेबस वगैरह देखना है, तो ये वेबसाइट है, गूगल पर जाकर ये वेबसाइट सर्च कर लेना cclchapter.com। CCL चैप्टर नाम लिखोगे तब भी आ जाएगी ऊपर ही पहले नंबर पे, उसको खोल लेना। उसके अंदर जो है सिलेबस के अंदर सिलेबस मिल जाएगा आपको। मॉडल पेपर के अंदर आपको MP बोर्ड के जो है मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और साथ में जो बुक्स के सॉल्यूशन वगैरह है वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, तो आप चाहो तो सॉल्यूशंस वगैरह भी देख सकते हो। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको पुराने पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं, देखते हैं पेपर जो है आपका हिंदी का वो किस तरीके से आने वाला है, कैसे पेपर आपका रहने वाला है। देखो आपका जो है, वैसे ये मत सोचना, कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचने लग जाते हैं कि सर जो ये पेपर आप करा रहे हो क्या इसी में से क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जो है बोर्ड जब पेपर आता है तो वो बदल देता है, कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पैटर्न जो है जितने MCQ, जितने फिल इन द ब्लैंक वो वैसे ही रहते हैं, बस क्वेश्चंस नए होते हैं। देखो हिंदी का जो पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 23। टोटल जो प्रिंट पेज होंगे पन्ने दिए जाएंगे वो होंगे 4। टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और साथ में 75 मार्क्स का रहेगा आपका पेपर। 75 मार्क्स के अंदर से ही आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पेपर आएगा हिंदी का, इसमें सारे क्वेश्चन, सारी जो बुक्स वगैरह है, सब ग्रामर और सब मिक्स आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बुक से बोला कि इन्होंने इस बुक से है, कुछ हिसाब किताब नहीं है। रैंडमली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है, कितनी बार किया है। परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए, किसने दिए थे पता है, तो लक्ष्मण ने दिए थे। देखो कुछ कुछ किताबों से आएगा, कुछ कुछ जो है यहाँ पे जीवन परीक्षा में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, तो उनको ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से पढ़ना जीवन परीक्षा वगैरह को भी। तो ऐसे ही जो है इसकी परिभाषा किसने दी थी वो बताना है। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया, क्या कहा गया है। ऐसे ही भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, किस चीज से बनाते थे। तो ऐसे करके आपको जो है शुरू में 6 MCQ दिए जाएंगे और 6 के 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में जो है दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आएंगे खालिस्तान भरने हैं। खालिस्तान के अंदर आपकी जो है ज्यादातर तो व्याकरण ही मिलेगी, कुछ जो है कविताओं वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे कहानी वालों में से भी है, लेकिन मर्जी है इनकी, मिक्स होगा सारा कुछ, ठीक है। 6 नंबर के आएंगे ये, और 6 के 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 6 ही आएंगे, 6 के 6 अटेम्प्ट करने हैं। इस पेपर को जो है ना, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ PDF डाउनलोड के लिए, ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितनी अच्छे से आपकी तैयारी हो रखी है। तीसरा क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर ये भी आएगा 6 नंबर का। इसके अंदर आपको सत्य और असत्य बताने हैं, ट्रू फॉल्स है, ये भी 6 ही आएंगे, और 6 के 6 आपको बताने हैं। मतलब अल्टरनेट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, जैसे पूछा हिरोशिमा भारत में है, नहीं जापान वाले कहाँ जाएंगे फिर। तो ऐसे जो है आपको देखना है, हिसाब अंदाजा लगाना है कि सही है या गलत है। अगला जो है आएगा वो 6 नंबर में आएगा, जिसके अंदर आपको मिलान करने रहेंगे, यानी कि इधर से इधर, इधर ऐसे मिलान करने हैं एक दूसरे के साथ में। अब ये थोड़ा आसान रहता है ये वाला पोर्शन। वैसे देखो किताब को अगर अच्छे से पढ़ा होगा आपने, ग्रामर को अच्छे से पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अगर आपको पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो भी चाहिए हो तो कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे उसकी सॉल्यूशन की वीडियो भी बना दे। अब जो है देखते हैं आगे, 6 नंबर में आपके आएंगे एक वाक्य में उत्तर देने हैं हमको। ये भी आपका किताबों में से भी या कहीं से भी पूछ सकते हैं, ग्रामर दे सकते हैं। खासतौर पे यहाँ पे ग्रामर देखने को मिलेगी, जैसे रस किसे कहते हैं, संस्कृति ये पाठ हमारा, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, ये मिक्स है सारा टोटल। उसके बाद में आएगा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अभी जो क्वेश्चन आएंगे ना, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे 5, इनमें आपको ऑप्शन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको अल्टरनेट क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन फ्री। कोई सा कर लो, ऐसा फ्री नहीं है कि दोनों करने, एक करना है कोई सा भी। जैसे यहाँ पे रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं बताओ, या फिर नई कविता की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए, 2 नंबर में आएगा। ऐसे ही 2-2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे
यहाँ पे जो है इसमें तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद, इनका जो है यहाँ पे काव्यगत विशेषताएं बतानी है, 2 रचनाएं लिखनी है कम से कम, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना आपको, यानी कि जीवन परिचय ये काइंड ऑफ ये। उसके बाद में जो है परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था वो बताना है, या फिर समृद्धि को पाथेय बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय। ये बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पेपर को एक बार ट्राई कर लेना सोल्व करने का। और इसके क्वेश्चन देखो, एक आध क्वेश्चन तो मिल जाएगा, बाकी ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आप करते हो तो उनमें से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उन क्वेश्चंस को करने से आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी बेटर हो जाएगी। उसके बाद में जो है यहाँ पे ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे 13वें तक, यहाँ पे एक और जीवन परीक्षा है, काइंड ऑफ जीवन परीक्षा है 2 नंबर में। मतलब इसमें जो है ना, इसमें आपको 2 रचनाएं लिखनी है और भाषा शैली लिखनी है, जो बोलेंगे बस वही लिखना है, फालतू नहीं लिखना उसमें से जीवन परीक्षा के रिगार्डिंग से। अब जो है 2-2 नंबर में जितने क्वेश्चन मिले आपको, सारों में आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है, आप अगर देख सकते हो पेपर में। उसके बाद में आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के जितने क्वेश्चन आएंगे सारों में ऑप्शन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको अल्टरनेट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 1-1 नंबर के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे करने हैं, उसमें कोई अल्टरनेट मतलब चॉइस नहीं है आपके पास में। अब आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन से 3 नंबर के आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको जो है संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, यानी कि इसकी व्याख्या लिखनी है और उससे पहले उसका प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ये पाठ का नाम लिखना है कि इससे ली गई है। तो इसमें जो है फिर उसके बाद भावार्थ लिखना है। भावार्थ में आपको जो है यहाँ पे इसकी जो है व्याख्या करनी है। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, उद्धव तुम तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो, ऐसे जो है आपको व्याख्या बना के अच्छे से लिखनी है। ठीक है, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, जो भी आसान लगे वो आप कर सकते हो। तो ये तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी है, तो ये वाली आसान रहती है इस वाली के कंपेरेटिवली। जो भी तुम्हें आसान लगे वो कर लेना अटेम्प्ट। सेम ऐसे ही आपका कहानी वाले पोर्शन से आएगा 3 नंबर का। हमने अभी ये जो देखा वो कविता वाला पोर्शन था उसी बुक का क्षितिज का, ये जो है कहानी वाले पोर्शन से आएगा। इसमें भी आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रसंग लिखते समय एक चीज का ध्यान रखना, आपको पाठ या कविता का नाम प्लस में जो लेखक है उसका नाम जरूर जो है मेंशन करना है प्रसंग के अंदर, उसी का नंबर होता है। और बाकी जो है व्याख्या के 2 नंबर होते हैं, 1 नंबर आपका प्रसंग का होता है इस चीज में, और जिसमें खास तौर पे आपसे पाठ लेखक का नाम पूछने की कोशिश की जाती है। तो अगर उसको स्किप करोगे तो फिर आपको प्रसंग में नंबर नहीं मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 3 नंबर का जो है एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको विज्ञापन छापना है या फिर मध्य संवाद लिखना है वार्षिक परीक्षा को लेके। दोनों ही आसान है, ये कोई सा भी मुश्किल नहीं है, अपने पास से बना के लिखना है बेसिकली आपको। उसके बाद में जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको अपठित काव्यांश करना है। इसमें आपको जो है व्याख्या नहीं करनी, इसमें ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनको जो है ऊपर वाले पहरे को पहले पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसकी व्याख्या भी पूछी जा सकती है, जैसे पद्यांश का भावार्थ बताना है, या फिर इसके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको बताने हैं। इसमें जो है अगर भावार्थ या पद्यांश का जैसे भावार्थ पूछा है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से आपको जो है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसमें से मिलने वाला है। सेम ऐसे ही जो आपको ये कविता थी, देखो एक चीज ध्यान रखना, पद्यांश ये काव्यांश और गद्यांश इनके बीच में अल्टरनेट दिया जा रहा है अपठित वाले में, यानी कि या तो आप व्याख्या वाला पोर्शन कर लो या फिर ये कहानी सी पढ़ लो और इसके भी हाथ पे उत्तर दे दो। अब मैं तो रिकमेंड करूंगा जिसको ये समझ नहीं आती वो ये वाला ही पोर्शन अटेम्प्ट करना, इसमें आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में आएगा पत्र लिखना। अब पत्र लेखन का भी समझ लो, पत्र लेखन कैसे करना होता है। शुरू में हम कुछ लिखते हैं सेवा में और वो करके विषय तक, उसके बाद में बीच में एक बड़ा सा पहरा सा बना के लिखते हैं और अंत में आपका भवदिया ये वगैरह वो लिखते हैं। अब ये जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये होता है आपका 1 नंबर का, और आपका बाकी जो 2 नंबर का होता है वो होता है बीच वाला पहरा, और 1 नंबर का होता है आपका मिस्टेक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इस तरीके से इनको डिजाइन किया जाता है। कई बार जो है इसको 3 नंबर का डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन मिस्टेक्स को कंसीडर करते हुए चलना, मिस्टेक्स के नंबर कट जाते हैं। 1 नंबर कटता है मिस्टेक्स का, उससे ज़्यादा नहीं कटता। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको पत्र लिखना है। दोनों टाइप के पत्र आ जाएंगे, जिलाधीश को लिख दो या फिर जो है हाई स्कूल परीक्षा के रिगार्डिंग आपको पत्र लिखना है। और लास्ट में आपको मिलेगा 4 नंबर में एक निबंध लिखना। ठीक है, निबंध में आपको जो है खास तौर पे देखो 5 क्वेश्चन है अल्टरनेट में मिलेंगे, इनमें से कोई से एक विषय पर लिख सकते हो। मेन विषय मैं बता देता हूँ जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। विज्ञान वरदानी अभिशाप,
विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। इसमें जो है ना, इससे रिगार्डिंग अलग अलग टॉपिक बना देते हैं वो टाइटल, लेकिन सेम सा ही लिखना होता है। जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, ऐसे करके कुछ भी घुमा देते हैं थोड़े बहुत टाइटलों को, लेकिन सेम सी ही बातें आपको लिखनी होती है। उसी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ मैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप एक हो गया, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मेरा प्रिय कवि, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण। ये 3-4 जो है मैंने बताए, जो ये वाले जरूर करके जाना। इनमें से चांसेस है कि एक ना एक आपको जरूर मिल जाएगा आपके पेपर में। तो इस तरीके से रहने वाला आपका टोटल पेपर। अगर आपको सॉल्यूशन की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर देना मेरे को। मिलते हैं नई वीडियो में, और बाकी ही ऐसी ही वीडियोस देखनी है इसी जो है आपकी क्लास 10 की बाकी मॉडल पेपर्स की, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।